स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 3 है tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा इज इक्वल्स टू नहीं है प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा। एलएचएस लेके चलते हैं। tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। तो सबसे अच्छी चीज़ तरीका होता है क्वेश्चन करने का कि साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लो। सो समथिंग अपॉन समथिंग मैंने बनाया ब्रैकेट। tan थीटा का मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। डिनोमिनेटर में आने के लिए डिवाइड का सिंबल डाला और 1 माइनस कॉट थीटा का मतलब होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। पहला ब्रैकेट खत्म प्लस ये वाला प्लस कॉट थीटा का मतलब कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan का मतलब साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ना रेसिप्रोकल करने से पहले हम एलसीएम लेंगे, इसको सिंगल टर्म बनाएंगे, आफ्टर दैट रेसिप्रोकल्स। अभी ये दो टर्म्स हैं अलग अलग। साइन थीटा बाय कॉस थीटा डिवाइडेड बाय एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा साइन थीटा और न्यूमरेटर में बनेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस सेम चीज़ यहाँ पर भी होगी कॉस थीटा बाय साइन थीटा प्लस एलसीएम लेंगे तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। नाउ हम करेंगे रेसिप्रोकल्स। ये मैंने क्या करा, ये प्लस की जगह आएगा डिवाइड। रेसिप्रोकल्स साइन थीटा बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ओके, अब इसके बाद वाला स्टेप थोड़ा सा इम्पोर्टेंट होने वाला है। देखो इम्पोर्टेंट स्टेप, ऊपर तो बन गया साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ बन गया कॉस स्क्वायर थीटा, बट डिनोमिनेटर डिफरेंट है। यहाँ बन जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, बट एलसीएम भी तो लेना पड़ेगा एंड डिनोमिनेटर सेम है नहीं। कॉस थीटा और साइन थीटा तो डिफरेंट है, बट ये वाली जो टर्म है इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो एक माइनस का ही डिफरेंस है बस। तो इसमें से माइनस साइन बाहर निकाल देते, ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन माइनस साइन बाहर निकाला तो माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस की जगह नेगेटिव की टर्म बना दी। अब डिनोमिनेटर का माइनस न्यूमरेटर में भी जा सकता है और बाहर भी आ सकता है,
तो ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब हमारा क्वेश्चन हो गया ये सिंप्लीफाई। अब हम डिनोमिनेटर वाली टर्म कॉमन निकाल देंगे। एक और इम्पोर्टेंट स्टेप, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन लिया, ये हट गया तो बचा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। We take LCM, 1 upon sin theta minus cos theta। LCM आया sin थीटा इंटू cos थीटा, जो अलग अलग टर्म्स हैं दोनों मल्टीप्लाई, sin थीटा इधर मल्टीप्लाई cos थीटा इधर मल्टीप्लाई, ये बनेगा sin क्यूब थीटा माइनस cos क्यूब थीटा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, आइडेंटिटी अप्लाई करी, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये वाली टर्म एज इट इज, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा रिमेन्स सेम, आइडेंटिटी लगाई, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ना साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा गेट्स कैंसिल्ड, क्योंकि ऊपर सब कुछ मल्टीप्लाई में है। आगे की टर्म लिखते हैं, क्या बचा, हमारे पास बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस, इतना पार्ट बिकम्स 1, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। डिनोमिनेटर स्प्लिट करते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ये कैंसिल होके 1, साइन थीटा ऊपर जाके कॉसेक थीटा, कॉस थीटा ऊपर जाके सेक थीटा प्लस यहाँ पर है 1, ये आ गया RHS। ऑडियो प्रॉब्लम और भी किसी को है क्या कुछ? मेरे यहाँ तो ठीक चल रहा है। क्या समझ नहीं आया देखो, जैसे आपका कॉसेक एक्स का मतलब होता है 1 बाय साइन एक्स, यही वाली चीज़ ने अप्लाई करी हुई है। सेक एक्स का मतलब होता है 1 अपॉन कॉस एक्स।
वन अपॉन साइन थीटा, ऊपर आके कॉसेक, वन अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा, और ये कैंसिल होके वन। इसको अलग अलग भी लिख सकते हो आप ऐसे, वन बाय साइन थीटा इंटू वन बाय कॉस थीटा प्लस वन। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4, वन प्लस सेक ए अपॉन sec a is equals to sin square a upon 1 minus cos a। LHS लेके चलते हैं, वन प्लस sec a अपॉन sec a, साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं, वन प्लस sec का मतलब होता है वन बाय कॉस डिवाइडेड बाय sec मतलब वन बाय कॉस। सिंगल टर्म है, रेसिप्रोकल कर देंगे, सत्यम, वन के नीचे डिनोमिनेटर अलग, साइन थीटा कॉस थीटा के नीचे डिनोमिनेटर अलग, वन के नीचे अलग, इसके नीचे अलग। ना अगर हम रेसिप्रोकल्स करते हैं, यहाँ पर एलसीएम लिया, कॉस ए प्लस वन इंटू कॉस ए, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, हमारे पास बच गया वन प्लस कॉस ए। अब आर एच एस तो काफ़ी अलग सा है, तो आर एच एस को भी अलग से सॉल्व करते हैं, आर एच एस साइन स्क्वायर ए अपॉन वन माइनस कॉस ए। साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, वन माइनस कॉस ए। रीजन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू वन, सो साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आइडेंटिटी लगेगी ए प्लस बी, ए माइनस बी, नीचे वन माइनस कॉस ए ऑलरेडी है, ए प्लस बी, ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसिल, ये बना वन प्लस कॉस ए, एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस। नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 5, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन
अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए -1 इज इक्वल्स टू cosec ए प्लस cot ए। एंड ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। इसमें हम यहाँ पर रैशनलाइज करने वाले हैं, क्योंकि 3 टर्म्स हैं, इसको हटाने के लिए, सिंगल टर्म बनाने के लिए हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा। LHS cos A माइनस साइन A प्लस 1 cos A प्लस साइन A -1। ना पहले ग्रुपिंग करते हैं, जिससे फर्स्ट और सेकंड टर्म के बीच में सिर्फ एक साइन का डिफरेंस हो। cos A इधर माइनस कॉमन लिया, तो बनेगा साइन A -1 cos A, इधर प्लस ही रखा, बनेगा साइन A -1। सिमिलैरिटी देखो, फर्स्ट टर्म सेम, सेकंड टर्म ब्रैकेट्स के सेम, बीच में प्लस और माइनस का डिफरेंस। रैशनलाइज करा हमने तो ये वाला साइन हो जाएगा चेंज, cos A माइनस साइन A -1 cos A माइनस साइन A -1। ये हमने स्टेप करा है रैशनलाइज। ना न्यूमरेटर में a माइनस बी, a माइनस बी मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन a प्लस बी, a माइनस बी मतलब कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। दो आइडेंटिटीज अप्लाई हुई, a माइनस बी होल स्क्वायर बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब a प्लस बी, ए माइनस बी। ए माइनस बी होल स्क्वायर लगने वाला है और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नाउ ए माइनस बी होल स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अंदर ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 ए इंटू बी। यहाँ पर भी सेम चीज़ होगी और सारे ब्रैकेट्स हम कर देंगे ओपन। सो इस वाले स्टेप को हम ट्रिकी स्टेप डाल देते हैं। नेक्स्ट कॉस स्क्वायर ए प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर, ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करा, माइनस 2 कॉस ए इंटू साइन ए, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा प्लस 2 कॉस ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पर माइनस साइन के साथ ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये बनेगा माइनस
साइन स्क्वायर ए प्लस 1 की वजह से -1 और -2 साइन ए माइनस की वजह से बनेगा +2 साइन ए। नेक्स्ट स्टेप, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 -2 साइन ए प्लस 2 कॉस ए -2 साइन ए कॉस ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए -1 प्लस 2 साइन ए। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में हम करने के वाले हैं, सबसे पहली चीज तो ये बन जाएगा 1 आइडेंटिटी। उसके बाद साइन ए है, कॉस ए है और साइन ए कॉस ए दोनों है, तो ऊपर तो और कुछ कर नहीं पाएंगे, बट नीचे सिर्फ साइन ए है तो हम कॉस स्क्वायर ए को साइन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये तो बना 1 1 ब्रैकेट में डाल देते हैं +1 -2 साइन ए प्लस 2 कॉस ए -2 साइन ए कॉस ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए का मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए -1 प्लस 2 साइन ए। नाउ 1 + 1 2 -2 साइन ए प्लस 2 कॉस ए -2 साइन ए कॉस ए अपॉन 1 से 1 कैंसिल माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए -2 साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए। अब हमारी बारी आती है कॉमन निकालने की। इन दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं और इन दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं। इन दोनों में से कॉमन निकाला तो 2 कॉमन आएगा, बचेगा 1 माइनस साइन ए प्लस इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो 2 कॉस ए कॉमन निकाला और हमारे पास बचा यहाँ से 1 फिर माइनस यहाँ से बचा साइन ए। नीचे यहाँ से हम 2 साइन ए कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ पर बचेगा -2 हट गया, साइन स्क्वायर ए में से साइन ए गया तो साइन ए प्लस ये पूरा चला गया 1। तो ये भी एक तरीके से देखो 1 माइनस साइन ए ही है। टू 1 माइनस साइन ए प्लस 2 कॉस ए 1 माइनस साइन ए अपॉन 2 साइन ए इंटू 1 माइनस साइन। ये तो लास्ट स्टेप कैरी फॉरवर्ड था। अब 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन ए कॉमन 1 माइनस साइन ए बचा क्या 2 और यहाँ से +2 कॉस ए अपॉन 2 साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन ए कैंसिल। यहाँ से फिर से 2 कॉमन निकल सकते हैं, 2 कॉमन निकाला बचा 1 प्लस कॉस ए अपॉन 2 साइन ए 2 से 2 कैंसिल। साइन ए को न्यूमरेटर में स्प्लिट करते हैं, ये बनेगा 1 बाय साइन ए प्लस कॉस ए बाय साइन, ये बनेगा कॉसेक ए
और ये बनेगा कॉट ए, और यही हमारा आर एच एस चल रहा था, हेंस प्रूफ। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, काफी अच्छा क्वेश्चन था। सो इस क्वेश्चन को ध्यान रखना। आगे देखते हैं। आंसर नंबर 6, आंसर नहीं, पार्ट नंबर 6, आंसर तो 5। अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल्स टू सेक ए प्लस tan ना। अंडर रूट है, यहाँ पर रूट्स नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, रैशनलाइज। हमने पिक करा LHS और उसमें हम कर देंगे रैशनलाइज, रूट के अंदर ही। 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। सो हम रूट के अंदर ही इसको कर देंगे रैशनलाइज। 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, हमने स्टेप करा रैशनलाइज। न्यूमरेटर क्या बना, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर क्या बना, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का मतलब कॉस स्क्वायर ए। आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। सो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर रूट के बाहर निकल जाएगा, बचेगा 1 प्लस साइन ए। कॉस स्क्वायर ए रूट के बाहर निकल के कॉस ए। उसके बाद तो सिंपल ही है, 1 के नीचे कॉस ए अलग प्लस साइन ए के नीचे कॉस ए अलग, सेक ए प्लस टैन ए। ये आ गया आर एच एस। आफ्टर दैट नेक्स्ट, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, सेवेंथ पार्ट। सेवेंथ पार्ट बोलता है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा। LHS लेके चलेंगे। समझ में नहीं आया लास्ट का। देखो क्या चीज़ समझनी है, ये रूट से बाहर निकाला है और फिर डिनोमिनेटर स्प्लिट करके बना दिया आंसर। ना, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा
टू कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। सबसे पहली चीज़ हम क्या कर सकते हैं, हम न्यूमरेटर में से साइन थीटा को कॉमन निकाल सकते हैं। बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन डिनोमिनेटर में से कॉस को कॉमन निकाल सकते हैं। बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो साइन अपॉन कॉस बनेगा tan और tan ही हमको चाहिए, मतलब कि ये जो दो ब्रैकेट्स हैं ये आपस में किसी तरीके से कैंसिल हो रहे होंगे। अब कैंसिल करने के लिए सिंगल टर्म में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ साइन चल रहा है, यहाँ कॉस चल रहा है, तो ऐसा करते हैं साइन में तो माइनस लगा हुआ है, इसको छोड़ देते हैं, कॉस को कन्वर्ट करते हैं। जो साइन थीटा बाई कॉस थीटा हमारे पास आया उसको अलग लिख लेते हैं और उसके बाद 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को तो रहने दो, 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 एज इट इज। रीजन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1, तो कॉस स्क्वायर एक्स का मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। आफ्टर दैट ब्रैकेट्स ओपन, देखते हैं क्या बनता है। साइन बाय कॉस मतलब tan थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा तो सेम 2 माइनस 1 1 पॉजिटिव 1, मतलब ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट कैंसिल, हमारे पास बच गया सिर्फ tan थीटा और ये हमारे पास था RHS। क्लियर। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन आने वाला है। 8th पार्ट 5th 6th 7th 8th। 8th पार्ट बोलता है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर। ना वैसे तो हम साइन और कॉस में कर रहे हैं यार क्वेश्चन को कन्वर्ट, बट यहाँ पर बिना कन्वर्ट करे ज़्यादा अच्छा रहेगा सॉल्व करना, क्योंकि a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी में 2ab वाली टर्म होती है और साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होने की वजह से वो 2ab वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। तो ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर हम ऐसे ही सॉल्व कर दें। देखो सबसे पहले हम आइडेंटिटी लगाएंगे a प्लस बी होल स्क्वायर वाली, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a प्लस बी होल स्क्वायर, फिर से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। आइडेंटिटी लग गई, a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नाउ साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एज इट इज, इन दोनों को ध्यान से देखो और इन दोनों को ध्यान से देखो। साइन ए और कॉसेक ए कैंसिल, कॉस ए और सेक ए कैंसिल, हमारे पास बचा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस इस वाले ब्रैकेट से कॉस स्क्वायर ए प्लस सीकेंड स्क्वायर ए प्लस 2। सिंपल सी टर्म्स। अब हम ब्रैकेट्स कर देते हैं ओपन।
साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए को रख देते हैं साथ में, प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस टू 4। ये बनेगा वन आइडेंटिटी। इसकी आइडेंटिटी अलग है, इसकी आइडेंटिटी अलग है। देखो ये तो बना वन प्लस कॉसेक स्क्वायर ए का मतलब वन प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस सीकेंड स्क्वायर का मतलब वन प्लस टैन स्क्वायर ए प्लस 4। तो वन प्लस वन 3 प्लस 4 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टैन स्क्वायर ए, सीधा सीधा हमको मिल गया RHS। ओके ना, 9th पार्ट और 10th पार्ट ये भी सिंपल सही है, देख लेते हैं। पार्ट नंबर 9, कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल्स टू वन अपॉन टैन ए प्लस कॉट ए। अब यहाँ पर हम साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे, रीजन बीइंग स्क्वायर्स नहीं हो रहे तो कैंसिल आउट टर्म्स नहीं होंगे। LHS को हम साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। पहला ब्रैकेट है वन अपॉन साइन ए मतलब कॉसेक माइनस ये साइन ए एज इट इज इंटू सेक का मतलब है वन अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए एज इट इज। दोनों ब्रैकेट्स में अलग अलग LCM लेंगे। पहला ब्रैकेट साइन ए LCM बना वन माइनस साइन स्क्वायर ए, दूसरे ब्रैकेट में कॉस ए वन माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये तो इंडिविजुअल आइडेंटिटीज बन गई। वन माइनस साइन स्क्वायर ए का मतलब कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए एज इट इज। वन माइनस कॉस स्क्वायर ए का मतलब साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए एज इट इज। आइडेंटिटी लगेगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू वन। नाउ कॉस एक स्क्वायर से कैंसिल, साइन एक स्क्वायर से कैंसिल, ये बना साइन ए इंटू कॉस ए। बट ये तो हमारे RHS से काफ़ी अलग है, तो RHS को अलग से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड हो गया। इसको RHS बनाना इतना इजी नहीं रहेगा। वन अपॉन टैन ए प्लस कॉट ए वन डिवाइडेड बाय टैन ए का मतलब साइन ए बाय कॉस ए प्लस कॉस का मतलब कॉस ए बाय साइन ए। LCM लेंगे वन डिवाइडेड बाय साइन ए कॉस ए, ये इससे मल्टीप्लाई कॉस ए से मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होता है वन। वन डिवाइडेड बाय वन अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए, रेसिप्रोकल वन इंटू साइन ए इंटू कॉस ए।
1 से मल्टीप्लाई होके आंसर तो रहेगा साइन ए इंटू कॉस ए, और इसकी वजह से हमारा LHS और RHS आ गया बराबर, हेंस प्रूव्ड। नाइन्थ पार्ट भी बहुत इजी था। अब देखते हैं लास्ट का 10th पार्ट। टेंथ पार्ट, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस tan ए अपॉन 1, एक सेकेंड, 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर ए। तो ऐसा करते हैं, इसको फर्स्ट पार्ट नहीं, ये वाला तो बुलेटिन यूज हो रहा है ना, क्या करें इसका, ए बी सी यूज नहीं हुआ, इसको ए पार्ट मान लेते हैं, इसको बी पार्ट मान लेते हैं, इसको सी पार्ट मान लेते हैं। सबसे पहले इसको लेके चलते हैं, कंसीडर पार्ट नंबर ए। तीनों को एक दूसरे के इक्वल दिखाना है, मतलब फर्स्ट को सी के इक्वल दिखा दो, सेकंड को सी के इक्वल दिखा दो, मतलब तीनों आपस में इक्वल। सो 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये तो सीधा सीधा आइडेंटिटी है। 1 प्लस tan स्क्वायर का मतलब सीकेंट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर का मतलब कोसीकेंट स्क्वायर ए। साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं, सीकेंट स्क्वायर का मतलब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कोसीकेंट का मतलब 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, रेसिप्रोकल्स मतलब साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ये बन गया tan स्क्वायर ए, मतलब ये आ गया पार्ट नंबर सी के बराबर, मतलब ए पार्ट और सी पार्ट बराबर आ गए। अब बी को देखते हैं, हमने कंसीडर करा पार्ट नंबर बी, 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट आइडेंटिटीज तो अप्लाई हो नहीं पा रही। 1 माइनस tan ए का मतलब साइन ए अपॉन कॉस ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, और इस पूरी चीज का होल स्क्वायर, एलसीएम एलसीएम, आफ्टर दैट रेसिप्रोकल्स, कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन, रेसिप्रोकल, होल स्क्वायर भी है, कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए। साइन और कॉस का तो कुछ हो नहीं सकता, बट यहाँ पर -1 निकल जाएगा। देखो ये क्या बनेगा, एक तरीके से साइन और कॉस को रखा एक साथ, साइन ए
अपॉन कॉस ए, और इन दोनों को रखा एक साथ, कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए। ये दोनों टर्म्स पूरी पूरी कैंसिल हो सकती हैं, एक माइनस साइन निकल जाएगा, मतलब कि होल स्क्वायर चल रहा है। माइनस साइन कॉमन निकाला, न्यूमरेटर में से माइनस आ गया, साइन ए अपॉन कॉस ए टेन ए, और यहाँ पर साइन ए माइनस कॉस ए, माइनस निकाला है तो साइन रिवर्स, और नीचे वाला एज इट इज साइन ए माइनस कॉस ए, और इस पूरे का स्क्वायर, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, माइनस टेन ए का होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, टेन ए का स्क्वायर इज टेन स्क्वायर ए, ये भी आ गया सी पार्ट के बराबर, मतलब कि बी पार्ट और सी पार्ट भी बराबर है। तो इधर से और इधर से हम क्या बोल सकते हैं, पार्ट ए पार्ट बी और पार्ट सी बराबर हैं। ठीक है, इसके साथ हमारा ये वाला चैप्टर होता है कंप्लीट, एंड होमवर्क आपका बनता है एक्सरसाइज 8.4 ऑल क्वेश्चंस। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 5 वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, और जो आपका टेस्ट होगा संडे को उसके अंदर चैप्टर नंबर 8 ही आएगा। ठीक है, किसी को कुछ और डाउट हो तो बताओ। ओके, बाय बाय।